हेलो फ्रेंड्स, सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत। और हम चाहेंगे कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें और देखेंगे कि बहुत ही इजी वे में आप जो है पूरे जो सीआरटी बेस बोर्ड का जो कलर का प्रॉब्लम होता है उसको बहुत ही इजीली आप समझ पाएंगे। सीआरटी बेस बोर्ड दो तरह के बने होते हैं, या तो आईसी से बना होगा या ट्रांजिस्टर से बना होगा। तो इस वीडियो के जरिए हम लोग समझेंगे कि ट्रांजिस्टर से बना हुआ जो सीआरटी बेस बोर्ड होता है उसमें कलर के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग दूर करेंगे। तो यहाँ जो रेड ग्रीन ब्लू जो सिग्नल निकलते हैं वो तीनों सिग्नल ले जा करके तीन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एम्पलीफाई करने के लिए, मजबूत करने के लिए। किसको? तो रेड ग्रीन ब्लू ब्लू सिग्नल जो कि आईसी से जो निकलता है उनको मजबूत करने के लिए तीन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तीनों ट्रांजिस्टर के द्वारा सिग्नल को मजबूत करके एम्पलीफाई करके कलेक्टर से लेकर के एक सिग्नल देते हैं रेड कैथोड को, एक सिग्नल देते हैं जो बेस को देते हैं वो कलेक्टर से निकाल करके इसके ग्रीन कैथोड को देते हैं, और जो ब्लू सिग्नल जो इस ट्रांजिस्टर के बेस को जाता है वो कलेक्टर से निकल करके ब्लू कैथोड को चला जाता है। तो इस प्रकार से रेड ग्रीन ब्लू वीडियो सिग्नल एम्पलीफाई होता है, जिसके बारे में पिछली वीडियो के जरिए हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कलर के प्रॉब्लम को दूर करेंगे, कैसे समझेंगे खराबी कहाँ की है। कैथोड को दो चीज़ की आवश्यकता होती है, नंबर 1 वीडियो सिग्नल और नंबर 2 निगेटिव वोल्ट। अगर इस कैथोड को वीडियो सिग्नल दे रहे हैं और निगेटिव वोल्ट अगर नहीं देंगे तो टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाल रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से यह ग्रीन कैथोड है। ग्रीन कैथोड को ग्रीन वीडियो सिग्नल देना होता है, ग्रीन वीडियो सिग्नल देंगे और साथ ही साथ यहाँ निगेटिव वोल्ट भी देना होता है। तो अगर आप वीडियो सिग्नल तो दे दिए और निगेटिव वोल्ट नहीं देंगे तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर ग्रीन कलर का चित्र प्राप्त नहीं होगा, हरा रंग का चित्र ही प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से ये ब्लू कैथोड को ब्लू वीडियो सिग्नल देना। अगर केवल वीडियो सिग्नल दे देते हैं तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर ब्लू रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा, नीला रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा। नीला रंग का चित्र प्राप्त करने के लिए निगेटिव वोल्ट और साथ ही साथ वीडियो सिग्नल देना होता है। तो निगेटिव वोल्ट देने के लिए क्या होता है कि ये ट्रांजिस्टर दो तरह से काम करता है। नंबर 1 काम करता है कि बेस पर आने वाला सिग्नल को एम्पलीफाई करके कैथोड को देने का काम करता है, और साथ ही साथ इसको निगेटिव वोल्ट भी प्रदान करने का काम करता है, निगेटिव वोल्ट भी देने का काम करता है। ठीक इसी प्रकार से इस ग्रीन कैथोड को ग्रीन वीडियो के सिग्नल के साथ साथ निगेटिव वोल्ट चाहिए। इसको निगेटिव वोल्ट देने के लिए यह ट्रांजिस्टर लगा होता है। यहाँ देखेंगे कि यह ट्रांजिस्टर जो है इसके बेस पर जो वीडियो सिग्नल देते हैं वो एम्पलीफाई होकर के इसके कैथोड पर जाता है, और निगेटिव वोल्ट देने के लिए, क्योंकि जब तक कैथोड को निगेटिव वोल्ट नहीं देंगे टेलीविज़न के स्क्रीन पर ब्लू रंग का चित्र ही प्राप्त नहीं होगा। तो तीनों कैथोड को निगेटिव वोल्ट देने के लिए यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो कैसे निगेटिव वोल्ट देते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, और इसको जब आप समझ पाएंगे तो आप आसानीपूर्वक कलर के जो भी फॉल्ट होते हैं लगभग जो है आप अधिकांश फॉल्ट को जो है आसानीपूर्वक समझ पाएंगे। तो देखिए किस प्रकार से निगेटिव वोल्ट देते हैं उसके बारे में आप लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कोई भी ट्रांजिस्टर फ्री में काम नहीं करता, उसको काम करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो क्या होता है कि ये 180 वोल्ट का लाइन है। 180 वोल्ट का लाइन से 12 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा 12 किलो ओम के रेजिस्टर के द्वारा वोल्ट देते हैं। कहाँ? तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को वोल्ट देते हैं। कलेक्टर को वोल्ट नहीं मिलेगा, ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। और ट्रांजिस्टर के इमीटर को निगेटिव वोल्ट देना होता है। तो कहाँ से देते हैं? तो निगेटिव लाइन से 470 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा 330 ओम से लेकर के 470 ओम के बीच में रेजिस्टेंस लगा होता है, और रेजिस्टेंस के द्वारा ट्रांजिस्टर के इमीटर को निगेटिव देते हैं। और जबकि बेस को वोल्ट देने के लिए 1 से 3 वोल्ट देते हैं। बेस को वोल्ट देने के लिए आईसी होता है। आईसी से सिग्नल के साथ साथ वोल्ट भी निकलता है 1 से 3 वोल्ट, और वो 1 से 3 वोल्ट ट्रांजिस्टर के बेस को देते हैं काम करने के लिए। ठीक इसी प्रकार से इस ट्रांजिस्टर के भी तीनों लेग को वोल्टेज दिया जाता है। कैसे? तो कलेक्टर को वोल्ट 180 वोल्ट का लाइन से 12 किलो के रेजिस्टेंस के द्वारा कलेक्टर को वोल्ट देते हैं। इमीटर को वोल्ट निगेटिव लाइन से 470 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव वोल्ट देते हैं, और बेस को वोल्ट यहाँ से रेजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के बेस को दिया जाता है। कहाँ से? तो आईसी से निकलने वाला वीडियो सिग्नल, और साथ ही साथ 1 से लेकर के 3 वोल्ट देते हैं। इस ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए भी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वोल्ट के लाइन से 12 किलो के रेजिस्टेंस के द्वारा 12 किलो ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा इस ट्रांजिस्टर के
कलेक्टर को वोल्ट देते हैं। एमीटर एक रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन में होता है और बेस को वोल्टेज देने के लिए यह आईसी होता है। आईसी से निकलने वाला वोल्ट 270 ओम प्लस फिर 100 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा इसके बेस को देते हैं वोल्ट और साथ ही साथ वीडियो सिग्नल देते हैं काम करने के लिए। तो देखिए, अगर 180 वोल्ट के लाइन से लगा हुआ 12 किलो का रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाता है, जब 12 किलो का जब ये रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। जब पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो ट्रांजिस्टर, क्योंकि बेस पर तो वोल्टेज दिए हुए हैं, और जब ट्रांजिस्टर के बेस को वोल्टेज देते हैं तो ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर आपस में सटते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस को जब वोल्ट दिया जाता है तो उसके इमीटर और कलेक्टर आपस में सटते हैं। तो इमीटर तो निगेटिव है, इमीटर को निगेटिव वोल्ट दिए हुए हैं और निगेटिव वोल्ट को फिक्स बनाए रखने के लिए देखिएगा कि पॉजिटिव लाइन से ये 9 वोल्ट का पॉजिटिव लाइन है, 8 से 9 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से रेजिस्टेंस दिया गया है, लगाया गया है, एक निगेटिव लाइन से और एक पॉजिटिव लाइन से। तो यहाँ देखेंगे 180 वोल्ट का लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस खराब हो जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलना बंद। तो उस स्थिति में क्या ऐसे होते हुए ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ निगेटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यह निगेटिव वोल्ट जब यहाँ बढ़ जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज घट जाएगा। जब यहाँ का वोल्टेज घटेगा तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला जो चित्र होगा उसमें लाल रंग ज़्यादा प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए, अगर ये रेजिस्टेंस ठीक है और ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, निगेटिव लाइन से लगा हुआ, जब निगेटिव लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव मिलना बंद। तो यहाँ पर जब निगेटिव मिलना बंद तो यही निगेटिव यहाँ से यहाँ पहुँचता है। कैसे? तो ट्रांजिस्टर को जब बेस को वोल्ट देते हैं तो इमीटर का वोल्ट कलेक्टर पर जाता है, यानी कि ट्रांजिस्टर के इमीटर कलेक्टर अंदर ही अंदर आपस में सटेंगे। कितना कब कितना सटेंगे? तो अगर यहाँ पर 1 से 3 वोल्ट देते हैं तो उसी अनुपात में 1 से लेकर के 3 वोल्ट के अनुपात में इमीटर और कलेक्टर आपस में सटेंगे और यहाँ पर आपका जो लाल रंग जो चित्र प्राप्त होगा उसमें लाल रंग सही प्राप्त होगा। लेकिन अगर यह ट्रांजिस्टर के इमीटर से लगा हुआ रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव मिलना बंद। जब यहाँ निगेटिव मिलना बंद तो यहाँ निगेटिव मिलना बंद। तो वो निगेटिव जब मिलना बंद हो जाएगा तो जब निगेटिव नहीं मिलेगा तो पॉजिटिव की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा, कैथोड का वोल्टेज बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब यह रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा। तो ऐसे होते हुए यहाँ पर निगेटिव मिलना बंद, तो इधर से आने वाला पॉजिटिव बढ़ जाएगा और यहाँ का पॉजिटिव जब बढ़ेगा तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर आपको जो चित्र प्राप्त होगा उसमें लाल रंग प्राप्त नहीं होगा, यानी कि हरा रंग का तो चित्र प्राप्त होगा, नीला रंग का चित्र प्राप्त होगा, लेकिन लाल रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद देखेंगे ट्रांजिस्टर का बेस को वोल्टेज देते हैं विभिन्न पुर्जों के द्वारा। अगर ये कंपोनेंट खराब हो गया, यह कंपोनेंट खराब हो गया, ये खराब हो गया तो बेस को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। जब बेस का वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा तो उस स्थिति में जब बेस पर वोल्टेज नहीं मिलेगा, बेस पर 0 वोल्ट मिलेगा तो दोनों 0 वोल्ट के अनुपात में सटेंगे। यहाँ से यहाँ निगेटिव आना बंद, क्योंकि जब बेस पर वोल्टेज देते तभी इमीटर और कलेक्टर आपस में सटते हैं। तो जब बेस पर वोल्टेज मिलना बंद तो इमीटर कलेक्टर आपस में सटना बंद हो जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव मिलना बंद। और जब निगेटिव मिलना बंद तो यहाँ से दिया जाने वाला पॉजिटिव की मात्रा बढ़ जाएगी। जब पॉजिटिव बढ़ता है तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाल रंग का चित्र प्राप्त नहीं होता है। कब प्राप्त होता है? जब निगेटिव की मात्रा जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही लाल रंग का चित्र ज़्यादा प्राप्त होगा। तो यहाँ देखेंगे कि जैसे ही जो है इसके बेस को वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा तो उस स्थिति में ये दोनों लेग नहीं सटेंगे और उस स्थिति में ट्रांजिस्टर के तो उस स्थिति में इस पिक्चर ट्यूब के रेड कैथोड का वोल्टेज बढ़ जाएगा। जब वोल्टेज बढ़ेगा स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में लाल रंग प्राप्त नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यह ग्रीन कैथोड है। ग्रीन कैथोड के लिए यहाँ पर वीडियो सिग्नल देने के लिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये 12 किलो ओम का रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, तो यहाँ पर वोल्टेज पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो निगेटिव तो मिलेगा। कैसे? तो इसमें से आने वाला इमीटर पर आने वाला वोल्ट कलेक्टर पर जाएगा निगेटिव वोल्ट, और यहाँ निगेटिव जब बढ़ जाएगा तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र में हरा रंग ज़्यादा प्राप्त होगा, यानी कि हरा रंग का ही चित्र टेलीविज़न की स्क्रीन पर प्राप्त होगा। और इसके बाद देखिएगा कि ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है, इमीटर से रिलेटेड पुर्जे खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ निगेटिव जाना बंद। जब निगेटिव मिलना बंद तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर हरा रंग का चित्र प्राप्त होना बंद हो जाएंगे।
इसी प्रकार से अगर बेस से रिलेटेड पुर्जे खराब हो जाते हैं, बेस पर वोल्टेज मिलना बंद, तो बेस पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो इमीटर कलेक्टर आपस में नहीं सटेंगे। यहाँ का वोल्ट यहाँ मिलना चाहिए निगेटिव वोल्ट, और यहाँ नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में जब निगेटिव नहीं मिलेगा केवल पॉजिटिव मिलेगा तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर हरा रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा। और ठीक इसी तरीके से इस ट्रांजिस्टर के बारे में भी समझेंगे हम लोग कि ये 180 वोल्ट का लाइन से रेजिस्टेंस के द्वारा पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। और अगर पॉजिटिव सप्लाई नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो गया 12 किलो का, पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो निगेटिव तो मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस के इमीटर से होते हुए या निगेटिव सप्लाई यहाँ मिलेगा तो निगेटिव का मात्रा बढ़ेगा तो उस स्थिति में पिक्चर ट्यूब के स्क्रीन पर नीला रंग ज़्यादा प्राप्त होगा। और अगर ये रेजिस्टेंस ठीक है और यह रेजिस्टेंस खराब हो गया इमीटर से तो ये इसमें निगेटिव मिलना बंद, यहाँ पर जो निगेटिव देते हैं वो निगेटिव मिलना बंद। जब निगेटिव मिलना बंद तो यहाँ पर निगेटिव जब नहीं मिलेगा पिक्चर ट्यूब के कैथोड पर, ब्लू कैथोड पर, तो नीला रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा। और ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ट्रांजिस्टर के बेस पर से रिलेटेड पुर्जे खराब हो जाएंगे तो उस स्थिति में यहाँ वोल्ट मिलना बंद। जब यहाँ वोल्ट नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में दोनों ट्रांजिस्टर के मीटर कलेक्टर आपस में नहीं सटेंगे। जब नहीं सटेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ निगेटिव जाना बंद। जब निगेटिव नहीं मिलेगा केवल पॉजिटिव मिलेगा, तो जब निगेटिव नहीं मिलेगा तो उस स्थिति में जब यहाँ निगेटिव नहीं मिलेगा ब्लू कैथोड को तो टेलीविज़न के स्क्रीन पर ब्लू रंग का चित्र प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग ये समझे कि रेड कैथोड हो या ग्रीन कैथोड हो या ब्लू कैथोड हो, जितना निगेटिव की मात्रा बढ़ाएंगे वो निगेटिव कहाँ से देते हैं तो ट्रांजिस्टर के इमीटर से होते हुए ऐसे होते हुए रेड कैथोड को देते हैं। इस ग्रीन कैथोड को निगेटिव कहाँ से देते हैं तो इमीटर से होते हुए ऐसे होते हुए ग्रीन कैथोड को देते हैं। ब्लू कैथोड को निगेटिव कहाँ से देते हैं तो इसके इमीटर पर जाने वाला वोल्ट रेजिस्टेंस के द्वारा कलेक्टर से होते हुए यहाँ देते हैं। तो जितना निगेटिव की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही टेलीविज़न के स्क्रीन पर उसी रंग का चित्र टेलीविज़न के स्क्रीन पर प्राप्त होगा, ज़्यादा प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से निगेटिव के बारे में समझे और पॉजिटिव के बारे में हम समझे, यानी कि ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जो है कंपोनेंट के बारे में समझे। तो आगे आने वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली रूप से इस पूरे जो है कलर के प्रॉब्लम को हम लोग प्रैक्टिकली रूप से बहुत ही इजी वे में समझ पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरे वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।